नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दृष्टिकोण चैनल और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। राजधानी लखनऊ से इस वक्त बड़ी खबर सामने आई है। भारत मंडपम के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए प्रदर्शन के विरोध में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने राजधानी में जोरदार प्रदर्शन किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा यानी कि भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु द्विवेदी की अगुवाई में सैकड़ों कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला फूंका और राहुल गांधी मुर्दाबाद तथा कांग्रेस होश में आओ जैसे नारे लगाए। आपको बता दें कि भाजयुमो नेता का आरोप है कि कांग्रेस अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश की छवि को धूमिल करने का काम कर रही है और युवा मोर्चा इसका बड़ा विरोध करता है। उनका कहना है कि इस तरह की राजनीति को जनता स्वीकार नहीं करेगी। प्रदर्शन के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। कांग्रेस कार्यालय की ओर बढ़ रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोक दिया, जिससे कि कुछ देर के लिए झड़प और धक्का मुक्की की स्थिति भी बनी रही। आज राजधानी लखनऊ के परिवर्तन चौराहे पर शोर समाज द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है यूजीसी के विरोध में और लगातार यहाँ पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। आइए यहाँ पर जो अलग अलग संगठनों के लोग हैं उनसे जानकारी लेते हैं क्या नारा है। आइए बात कर ले कि आज भारत मोशन कर रहा है। हम सब पहले ही उसके बाद मिला करके हमारे बच्चों के साथ समाज परिवार किया जा रहा है और यह यूजीसी व्यापार बन गया है। यूजीसी को व्यापार बनाने का ही कानून है और ये को रक्षा करने का कानून नहीं है, व्यापार बनाने का कानून है। जैसे कि देखिए लगातार इंतजार कहा जा रहा है यूजीसी को व्यापार बनाने का कार्य कर रहे हैं। नाराजगी पूरे देश में है। इस प्रकार से छात्रों के जीवन में ये जातीय वंश झेलने का बोलने का काम किया जा रहा है, जहर झोलने का काम किया जा रहा है, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह बिल्कुल बहुत ही गलत कानून है जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। सवर्ण समाज के लोग पढ़े लिखे होते हैं, अनपढ़ गवार नहीं है जो किसी भी बात पर सरकार का और नीतियों का विरोध करें। हम सोच समझ करके इस देश के कल्याण के लिए और सभी के कल्याण के लिए इस विरोध को कर रहे हैं। सरकार अपने यूजीसी के काला कानून को वापस ले, अन्यथा पूरे देश में बीजेपी का बहुत विरोध होगा। जैसे कि मुझे साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी का बहुत बड़ा विरोध होगा और भारी संख्या में यहाँ पर जो अलग अलग संगठनों से लोग एकत्रित हुए हैं, लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। राहुल गांधी मुर्दाबाद। राहुल गांधी आज देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है, देश का दुश्मन है। उसको उसी की भाषा में जवाब देने के लिए अब भारतीय जनता युवा मोर्चा मैदान में निकल चुका है। हम पार्टी कार्यालय कांग्रेस के जा रहे हैं, उस पर जाएंगे, उनका पुतला दहन करने का काम करेंगे। जरूरत पड़ेगी तो दिल्ली में जाके कांग्रेस पार्टी के कार्यालय को फूकने का काम करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी ने हमारे देश का अपमान करने का काम किया है। ये बर्दाश्त नहीं होगा। देश से बड़ा कोई नहीं हो सकता। हम सब अगर ये देश पहले हैं, देश सर्वपता में राहुल गांधी कुछ नहीं है। राहुल गांधी इतनी क्या नाराजगी जब आज एआई सम्मेलन हो रहा है, आज पूरा विश्व टकटकी बांधे हमारे देश की तरफ देख रहा है और वहां पर जाके आप टक गए, आपके गुंडे वहां पर जाके बैरिकेडिंग बच रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इनको इनकी औकात बताने के लिए हमारा एक एक कार्यकर्ता तैयार है। जिस भाषा में समझेंगे उस भाषा में समझाने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा काम करेगा। दुनिया की सबसे बड़ी आज तक की जो एआई समिट है वो भारत में हो रही है। पूरी दुनिया में भारत जो आगे बढ़ रहा है, उसकी अर्थव्यवस्था से लेकर एआई टेक्नोलॉजी से लेकर जो भारत आगे बढ़ रहा है, पूरी दुनिया में उसकी चर्चा हो रही है। लेकिन ये गद्दार राहुल गांधी और उसकी कांग्रेस पार्टी, इसको देश की मजबूती बर्दाश्त नहीं हो रही है। अब ये कांग्रेस पार्टी जो है पाकिस्तान के रिमोट कंट्रोल में चल रही है। चाहे एआई समिट हो, इंडो अमेरिका ट्रेड डील हो, चाहे ऑपरेशन सिंदूर में नाको चने चबाना हो, ये लोग जो हैं ये खून के दलाली जैसे बयान देते हैं। ये लोग देश के गद्दार हैं और देश की जनता इनको इनकी औकात बताने का काम करेगी। ये नंगे हो चुके हैं। जो एनडीए के गठबंधन के लोग, ये और इनके साथ के दल, जो दल इनके संग चुनाव में गठबंधन करते हैं, परोक्ष या अपरोक्ष रूप से इनके साथ मिले रहते हैं, उन सब दलों को देश की जनता जवाब देगी। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है, लेकिन राजधानी की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। इस खबर में बस इतना ही। इस खबर से जुड़ी अपडेट हम आप तक लाते रहेंगे। बाकी आगे कैसे देश दुनिया तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल खबर दृष्टिकोण के साथ बने रहे।